गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो चर्चा की थी शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी और तकनीकी के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे इसकी कंपैरेटिव स्टडी की, यानी कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन मीन्स कि शिक्षक तकनीकी के जन्मदाता कौन है और अनुदेशन तकनीकी की कौन है और व्यवहार तकनीकी की कौन है। इस प्रकार से इसका उद्देश्य क्या है, इसके पाठ्य प्रणाली क्या है, तथ्य क्या है, इन सारे बिंदुओं पे इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर अनुदेशन तकनीकी के क्या कार्य होते हैं, शिक्षण तकनीकी के क्या कार्य होते हैं और व्यवहार तकनीकी के क्या कार्य होते हैं। तो आइए सबसे पहले इस तालिका को आप देखिए। इस तालिका में आप लोगों को दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। सबसे पहला है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और बिहेवियर टेक्नोलॉजी। तो इसके जो 4 कॉलम हैं, 4 कॉलमों में पहला कॉलम है तुलनात्मक बिंदु यानी कंटेंट का, पॉइंट का। दूसरा है शिक्षण तकनीकी यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तीसरा व्यवहार तकनीकी यानी बिहेवियर टेक्नोलॉजी। सबसे पहला बिंदु जो इसका जो है, इसके जन्मदाता। तो शिक्षण तकनीकी में देखिए इसके जन्मदाता मॉरिसन, हार्वर्ड, आई.के. डेविस, हंट आदि हैं। अनुदेशन तकनीकी में इसके जन्मदाता ब्रूनर, ग्लेसर, आशुबेल, स्किनर हैं। बिहेवियर तकनीकी के जन्मदाता स्किनर, एडिमन, फ्लेंडर, ओवर आदि हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है उद्देश्य। उद्देश्य शिक्षण तकनीकी ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य तथा क्रियात्मक उद्देश्यों के विकास में सहयोगी होती है। अनुदेशन तकनीकी केवल ज्ञानात्मक उद्देश्य के विकास में सहयोगी होती है और व्यवहार तकनीकी क्रियात्मक उद्देश्यों के साथ ही ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों के विकास में भी सहयोगी होती है। प्रणाली क्या है इसकी? पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण है। अनुदेशन तकनीकी का है मशीनें और बिहेवियर टेक्नोलॉजी का है व्यवहार। देखिए, अगर शैक्षिक तकनीकी की बात करें, पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण। पाठ्यवस्तु मतलब जैसे किसी चीज़ को बच्चे को रटाना है तो किसी पाठ्यवस्तु के माध्यम से, या संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब है किसी चीज़ को बोल के या फिर बताकर बच्चे को हम रटा सकते हैं। अनुदेशन तकनीक में इंस्ट्रक्शन डिजाइन में मशीनों का प्रयोग किया जाता है और बिहेवियर टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें हमने बच्चे को रटाई हैं उनको कैसे व्यवहार में लाया जाता है, ये बिहेवियर टेक्नोलॉजी में आता है। उसके बाद आता है तथ्य, कंपोनेंट्स। पाठ्यवस्तु एवं संप्रेषण तथा शिक्षक एवं छात्र के सभी प्रमुख तत्व। पाठ्यवस्तु की संरचना तथा संगठन एवं प्रस्तुतिकरण। संप्रेषण छात्र एवं अध्यापकों के बीच सक्रिय अंतःक्रिया विश्लेषण प्रमुख तत्व है। आधार देखिए, आधार का फाउंडेशन क्या है? मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र तथा दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आधार। और इसका अनुदेशन तकनीकी का मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक आधार। तीसरे का है मनोवैज्ञानिक एवं साइबरनेटिक्स के सिद्धांत। व्यवस्था क्या है? शिक्षक एवं छात्र दोनों के मध्य ये क्रिया करती है शिक्षण तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी दृश्य श्रव्य अन्य युक्तियों एवं व्यक्तियों द्वारा और बिहेवियर टेक्नोलॉजी सीधे सीधे शिक्षक द्वारा। शिक्षक के साथ साथ समाज के द्वारा भी इसका भी पार्ट होता है। प्रमुख लक्ष्य क्या होता है इसका? टीचिंग टेक्नोलॉजी का सूचना देना, अनुदेशन तकनीकी के अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाना और व्यवहार तकनीकी का होता है प्रभावशाली शिक्षण। हालांकि व्यवहार में परिवर्तन लाना व्यवहार तकनीकी का भी प्रमुख उद्देश्य है। पाठ्यवस्तु क्या है? पाठ्यवस्तु है शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण सिद्धांत, युक्तियाँ, नीतियाँ, शिक्षण नियोजन, मार्गदर्शन तथा नियंत्रण। और इसका है कार्य विश्लेषण, उद्देश्य, पुनर्वलन, युक्ति तथा परीक्षण। व्यवहार तकनीकी का है शिक्षक व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार निरीक्षण प्रविधि, विश्लेषण एवं शिक्षक व्यवहार में सुधार।
शिक्षण के स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर एवं चिंतन स्तर, तीनों स्तर इसमें होते हैं। अनुदेशन में स्मृति स्तर, व्यवहार में स्मृति तथा बोध स्तर। शिक्षक का स्थान, शिक्षक का स्थान जो है अध्यापक के रूप में होता है, अध्यापक या प्रबंधक के रूप में होता है, अध्यापक सहायक के रूप में होता है। अध्यापक का स्थान व्यवहार तकनीकी में गौड़ होता है। सिद्धांत क्या है? शिक्षण तकनीक शिक्षण, कला तथा सीखने के सिद्धांत हैं। लागत, प्रक्रिया तथा उत्पादन के सिद्धांत हैं और इसमें सीखने के सिद्धांत हैं। उसके बाद उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल, स्मृति, बोध तथा चिंतन स्तर पर शिक्षण करना। और इसमें लीनियर ब्रांचिंग तथा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, इसमें सूक्ष्म शिक्षण या लघु शिक्षण या फिर अन्य शिक्षण कौशल। महत्व, शिक्षण को अधिक प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण बनाना, अनुदेशन सिद्धांत का विकास करना और शिक्षक व्यवहार के सिद्धांतों का विकास करना। शैक्षिक उपयोग, कक्षा शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण तथा प्रभावशाली बनाना। स्वतः शिक्षा, दूरदर्शी एवं प्रत्याचार पाठ्यक्रम उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी और ये प्रभावशाली शिक्षण करने में उपयोगी है। तो ये सभी जो बिंदु थे, इन बिंदुओं के माध्यम से आप एजुकेशन टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और बिहेवियर टेक्नोलॉजी को बारे में डीपली स्टडी कर सकते हैं कि आखिर किस किस प्रकार से एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वर्क करती है, किस प्रकार से बिहेवियर टेक्नोलॉजी वर्क करती है। तो इन सभी बिंदुओं को आधार मानकर अगर हम टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और बिहेवियर टेक्नोलॉजी के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो इन समस्त बिंदुओं को हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा और उसके माध्यम से ही हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। तो इस टेक्नोलॉजी के बाद अगर हम अन्य किसी बिंदु पे चर्चा करते हैं इस टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड, तो हमें इन सभी बिंदुओं को विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट उस पर हम किसी नेक्स्ट कंटेंट पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।